गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस सेशन में हम लोग संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का स्रोत मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग का संविधान जो बना भारत का, उसमें विदेश से यानी कि विदेश से कितने देशों से, कौन कौन से देशों से क्या क्या लिया गया है, क्या क्या ऐसा व्यवस्था, क्या क्या ऐसा प्रावधान लिया गया है। जैसे एकल नागरिकता हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, ये सब विदेश देशों से मतलब उससे प्रेरणा लिया गया। ठीक है, उस टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संविधान के स्रोत में क्या क्या है और कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चीज़ है, संविधान का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो कौन सा एक्ट का पड़ा है। तो 335 का, 1935 का। ठीक है, 1935 एक्ट का पड़ा है। वो भी कितना पड़ा है तो 60%। कहीं के 80% भी रहता है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। 60 to 70% रहता है, आराम से याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो पहला हम लोग का देश है, वो हम लोग पढ़ने वाले इंग्लैंड के बारे में। ठीक, तो इंग्लैंड में क्या है कि इसमें कौन कौन सा चीज़ लिया गया इंग्लैंड से, चलिए देखते हैं। पहला चीज़ है एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया। दूसरा है संसदीय शासन व्यवस्था, इंग्लैंड से। विधि का शासन, फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन भी है और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा अध्यक्ष पद। उसके बाद औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति जो औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, ये दोनों भी। और न्यायिक रीटें है, न्यायिक रीटें भी आपका लिया गया कहाँ से, इंग्लैंड से। तो चलिए नेक्स्ट अब देश की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारे पास यूएसए। ठीक है, अब यूएसए के बारे में पढ़ते हैं कि यूएसए से क्या क्या लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका सबसे पहला चीज़ जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले, मौलिक अधिकार। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार लिया गया कहाँ से, यूएसए से, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का भी जो प्रावधान है वो लिया गया यूएसए से। सर्वोच्च न्यायालय, फिर प्रस्तावना का जो शब्द है, देखिए प्रस्तावना का शब्द है यहाँ पे। ठीक, और प्रस्तावना का जो विचार है यानी कि भाषा है, जो प्रस्तावना का जो भाषा है वो लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना जो शब्द है वो लिया गया आपका यूएसए से। ठीक है, याद रखिएगा, अभी आगे भी पता चल जाएगा। महाभियोग का जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो चीज़ भी यूएसए से लिया गया। वित्तीय आपात जो है ये भी यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन भी आपका यूएसए से लिया गया है। शक्तियों का पृथक्करण भी है आपका लिया गया कहाँ से, यूएसए से। राष्ट्रपति जो तीनों सेना का सुप्रीम कमांडर होता है, यानी कि थल, जल और वायु, तीनों सेना का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो भी लिया गया यूएसए से। ठीक, नेक्स्ट है लोकहितवाद। लोकहितवाद भी लिया गया यूएसए से। और उसके बाद आता है विधि का समान संरक्षण। विधि का जो होगा समान संरक्षण होगा। ठीक है, विधि मतलब कानून, कानून का समान संरक्षण, वो भी आपका यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका को स्वतंत्र कर दिया जाए, मतलब वो अपना कार्य इससे कर सके, इसलिए उसको स्वतंत्र कर दिया गया। ये कहाँ से लिया गया, यूएसए से। उसके बाद है पीआईएल मतलब जनहित याचिका, ये भी आपका यूएसए से लिया गया है। ठीक है, मैं तो समझ आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देश की ओर। और नेक्स्ट देश हमारे पास है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखते हैं कनाडा से क्या लिया गया, तो केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध या फिर आपको मिलेगा संघीय ढांचा, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है एग्जाम में, डरना नहीं है, कनाडा मार के आना है। केंद्र राज्य संबंध यदि पूछा रहा तो ठीक है, नहीं तो संघीय ढांचा होगा, दोनों में से कोई भी रहा तो कनाडा मारिएगा। नेक्स्ट है अवशिष्ट सूची। जो अवशिष्ट सूची है वो आपका लिया गया कनाडा से। संवर्धित सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, चलिए कोई टेंशन नहीं। पहले ये पढ़ लेते हैं कनाडा के बारे में। अवशिष्ट सूची लिया कनाडा से। राज्यपाल जो है वो लिया गया आपका कनाडा से। राष्ट्रपति आपका अमेरिका से यानी कि यूएसए से। और कनाडा से लिया गया राज्यपाल। जीएसटी कहाँ लिया गया, कनाडा से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जीएसटी लिया गया कनाडा से। उसके बाद आपका राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह। जो राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय से सलाह लेगा, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया कनाडा से। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में समवर्तित सूची, हम लोग पढ़े, फिर से देखिए। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्तित सूची। प्रस्तावना की भाषा, यहाँ देखिए भाषा, अभी हम लोग उससे पहले पढ़े तो शब्द लिया गया यूएसए से, लेकिन जो भाषा है वो लिया गया आपका कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, सदनों की संयुक्त अधिवेशन, जो लोकसभा राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, वो जो प्रावधान है वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और एक चीज़ है अंतर राज्य व्यापार, यानी कि राज्यों के मध्य जो व्यापार होगा वो चीज़ भी लिया गया आपका कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आयरलैंड एंड जर्मनी। तो आयरलैंड और जर्मनी से क्या क्या लिया गया, तो आयरलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार एग्जाम आ चुका है। नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी जो है वो आपका लिया गया है आयरलैंड से। और नेक्स्ट आता है राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था, जो है राज्यसभा जो मनोनयन की व्यवस्था है, 12 सदस्य को जो मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में, वो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, निर्वाचन की प्रक्रिया किसका, राष्ट्रपति का, वो भी लिया गया आयरलैंड से। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल का प्रावधान लिया गया। अब कौन कौन से आपातकाल, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल यहाँ से नहीं लिया गया, यहाँ से सिर्फ 2 लिया गया, राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल। अब राज्य के जो आपातकाल है उसको हम लोग राष्ट्रपति शासन में बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपातकाल का प्रावधान लिया गया जर्मनी से। और राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल में मूल अधिकार का निलंबन जो होता है, वो भी आपका जो ये प्रावधान लिया गया, ये भी जर्मनी से ही लिया गया है। चलिए अब आगे आते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन सा प्रावधान लिया गया है, और सोवियत संघ, रूस है, जापान और फ्रांस है। चलिए
दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, 368 जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, भाग 20 में है, ठीक। नेक्स्ट आता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के जो सदस्य का चुनाव होगा किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, वो इसी प्रक्रिया का जो वहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। उसके बाद आता है रूस से क्या लिया गया था, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, और पंचवर्षीय योजना जो है वो भी रूस से लिया गया है। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित शब्दावली, जो विधि द्वारा जो स्थापित शब्दावली है वो लिया गया जापान से, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फ्रांस, सबसे लास्ट देश है फ्रांस में क्या है, गणतंत्र राज्य का विचार। जो भारत गणतंत्र देश है, इस टाइप का विचार कहाँ से आया, तो फ्रांस से आया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। ये 3 शब्द जो है, ये 3 शब्द कहाँ आपको मिलेंगे देखने को, प्रस्तावना में, ठीक है। तो ये 3 शब्द जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो स्रोत थे संविधान का वो खत्म होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।